उद्घाटन है जिसमें भजन संध्या का कार्यक्रम है। और इस मंच पर कल 27 तारीख से रात्रि 8 बजे से मथुरा से रासलीला और रामलीला पार्टी आ रही है। नमस्कार, अभी मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के हरगांव में हूँ। हरगांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, वहां पर इस वक्त मैं उस पंडाल में हूं जहां पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में सारे प्रोग्राम जो होते हैं मेले के अंदर में आने वाले सभी प्रोग्राम इसी पंडाल के अंदर किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रशासन के द्वारा जो स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, यहाँ पर पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन 24 घंटे जो है उपलब्ध रहेगी, मौजूद रहेगी। और मैं आपको बता दूं, अग्निशमन का भी एक केंद्र है जहाँ पर एक गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई नज़र आएगी। अगर कोई भी आपात घटना घटती है तो उसके लिए यहाँ पर गाड़ी मौजूद रहेगी। मैं कार्यालय कैंप दिखाऊंगा जहाँ पर मेले के कुछ जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इस कार्यालय की भी तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हरगांव की पवित्र नगरी है। हरगांव की पवित्र नगरी से मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कार्तिक पूर्णिमा मेला जो लगाया जाता है वहाँ पर कार्यालय है। कार्यालय में जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, वो अधिकारी, वो यहाँ पर आकर के बैठते हैं। उसके बाद में सभी प्रोग्रामों को वो भली भांति देखने का प्रयास करते हैं। जो यहाँ की व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरी तरीके से हरगांव नगर पंचायत की तरफ से की जा रही है और इसमें भारी भूमिका नगर पंचायत की है। हालांकि सभी लोगों का सहयोग तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर जो भूमिकाएं नगर पंचायत की तरफ से की जा रही हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर के, पानी के छिड़काव को लेकर के और पंडाल की व्यवस्था जो है ये यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। ये जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है, ये मेला जो है बरसों से लगता हुआ चला आ रहा है, प्राचीन मेला है। और ये जो मेला है यहाँ पर भारी की तादाद में लोगों का हुजूम लगा रहता है, आता जाता रहता है। एक मंथ ये मेला चलता है। ये कार्तिक पूर्णिमा मेला की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, काफ़ी पुलिस प्रशासन की भूमिकाएं रहती हैं, नगर पंचायत की भूमिका रहती है। काफ़ी हद तक लोग यहाँ पर आते हैं। दिन में भी मेला चलता है, रात में भी। इसी मंच पे जो मंच मैं आपको दिखाऊंगा, आगे बढ़ कर के मंच दिखाऊंगा। मंच पे काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं। जो सभी प्रोग्रामों को लेकर के इसी मंच पे सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। और यहाँ पर नगर पंचायत जो है, नगर पंचायत पूरी तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था करती रहती है। पानी का छिड़काव है, जैसे कि अदर कोई व्यवस्था है, वो नगर पंचायत अपने आप में हैंडल करती रहती है। इस मेले को बेहतर बनाने के लिए नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिकाएं जो हैं वो अधिकतर भूमिकाएं रहती हैं, क्योंकि नगर पंचायत की तरफ से मैं आपको दिखाऊं, जो ये सफाई के लिए महिलाएं कुछ हैं यहाँ पर, ये पूरी तरीके से इस फील्ड की, इस मेला ग्राउंड की सफाई करने के लिए आती हैं। बेहतर सफाई देखने को भी मिल रही है। हरगांव नगर पंचायत की तरफ से जो किया जा रहा है, मैंने उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कई वर्षों से मेले की जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे साथ में सुभाष जोशी जी हैं, जो कई वर्षों से इस मेले का संचालन करते चले आ रहे हैं, इस मेले को देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सभासद की, तो पूर्व सभासद ये रहे भी हैं और इनकी भूमिका अधिकतर यहाँ मेले में रहती है, क्योंकि एक मंथ शुरू से और लास्ट तक ये अनाउंस करते रहते हैं, मेले में लोगों को जागरूक करते रहते हैं। भारी भूमिकाएं इनके कंधे पर रहती हैं। इस वर्ष भी वही भूमिका इनके कंधे पर चेयरमैन साहब के द्वारा दे दी गई है। लेकिन उसी भूमिका को लेकर के निभाने के लिए पूरी तरह से ये मेले में पहुँचे हैं और पूरी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। मैं जानने का प्रयास करूंगा मेले के जो संचालन है, जो उद्घाटन है, वो कब से किया जा रहा है। ये पूरी जानकारी मैं सुभाष जोशी जी से जानने का प्रयास करूंगा, दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी इस मेले में बहुत बहुत स्वागत है। जी, दर्शक जानना चाहते हैं मेले को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर? कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव को लेकर के माननीय चेयरमैन गफ्फार खां जी एवं मेला कमेटी, समस्त सभासदगण और सभी हमारे नगर पंचायत के कर्मचारीगण, सभी लोगों की एक अपार मेहनत से इस मेले को बड़ी धूमधाम के साथ किया जा रहा है, जिसके आज सायंकाल 7 बजे दीपदान, भजन संध्या
भव्य आतिशबाजी और मेले का उद्घाटन का आगाज़ आज से बहुत ज़ोरों के साथ शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश राही, कारागार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व हमारे जिलाधिकारी महोदय भी पधार सकते हैं, और मेले के प्रभारी हमारे कुमार चंद्र बाबू जी और ईओ साहब हमारे श्री मिश्र जी, सभी का एक अपार सहयोग है इस मेले के लिए, और वो अपने कुशल निर्देशन में हम लोगों को आदेशित करते हैं, और हम लोग मेले की व्यवस्था को बृहद स्तर देने का हर वर्ष प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ बढ़ाने का है इसको प्रयास करते हैं। कुछ समस्याएं मेले में रहती हैं, जैसे कि हम लोगों के पास एक ज़मीन की बहुत अविरल समस्या है, जिसको मैं पूर्व में सभासद रहा, मैं 20 वर्ष सभासद रहा, और उसके समय में हम इस काम को नहीं कर पाए क्योंकि हमें ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वर्ष चेयरमैन साहब से भी मेरा कहना है, ईओ साहब से भी मेरा कहना है, सुझाव है मेरा कि मेले के लिए अगर ज़मीन न खरीदी गई तो आगे आने वाले समय में इस मेले का भविष्य बंद हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन है नहीं, प्राइवेट ज़मीनें हैं, तो अब कहीं ना कहीं मकान बन गए हैं, कोई ना कुछ भी कर रहा है, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है चीज़ करने में। फ़िलहाल हम लोग प्रयासरत हैं, चेयरमैन साहब हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रयासरत हैं, और मैं कार्तिक पूर्णिमा मेला में आए हुए सभी दुकानदारों को, सभी शोमैन लोगों को जो झूला वगैरह लेकर आते हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर गांव की शान बढ़ाने के लिए, एक शोभा बढ़ाने के लिए जो हर गांव की सरजमी पर आते हैं, मैं उनका अपने चेयरमैन साहब की तरफ से और बहुत बहुत हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मेले की रीढ़ हमारे एक बहुत जो हमारे जो कर्मचारी हैं, बिल्कुल, जो कर्मचारी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, इन लोगों के बिना तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं मेले में। तो इन लोगों का एक इतना बहुत बड़ा सहयोग रहता है। कभी ये लोग महिलाएं पुरुष ये नहीं देखते हैं कि हमारा समय ड्यूटी का क्या हुआ है, या रात का 12 बज रहा है या 2 बज रहा है, तो ये लोग अपना बेचारे बहुत सफाई का योगदान देते हैं। इनको लिए तो हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अन्य लोग भी जो मेले को हमारे सजाने में लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, उनको भी हम बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं, और यही प्रयास करेंगे जब तक जीवन है ऊपर वाले ने दिया है, तब तक ये मेला हर गांव का, चूँकि बहुत पौराणिक मेला है, कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, मैं तो समझ रहा हूं कि हजारों वर्ष पौराणिक मेला है, पौराणिक सूर्यकुंड तीर्थ है। उसी की महत्व को देखते हुए कभी मेला ये किलोमीटर की दूरियों पे लगता था, बहुत कुछ मेले में होता था, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया और ज़मीन की समस्याएं पैदा होती गई, और मेला एक सिकुड़ कर बहुत छोटा रह गया था। उसको फिर हमने जो है, और चेयरमैन साहब ने विचार करके और सभी लोगों का सहयोग ले करके और इस मेले को बृहद स्तर से आगे बढ़ाया गया है। जो भी मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो सरजमी है, हर गांव की सरजमी है, गौरी शंकर बाबा का एक पवित्र स्थान है, जो प्राचीन स्थान है, वहीं पे ज्येष्ठ मेला का ये संचालन किया जा रहा है। सर, ये जो पीछे आपके स्टेज दिख रहा है, दर्शक ये जानना चाहते हैं इसी स्टेज पे कौन कौन से प्रोग्राम होने हैं? ये कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव का मंच है जी, और जहाँ पे हमारा मंच लगा हुआ है वो भू मालिकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका भी एक बहुत अहम सहयोग रहता है। और इस मेले पर आज तो उद्घाटन है, जिसमें भजन संध्या का कार्यक्रम है, और इस मंच पर कल 27 तारीख से रात्रि 8 बजे से मथुरा से रासलीला और रामलीला पार्टी आ रही है, वो कल रात 8 बजे से अपना संचालन शुरू करेंगे, जो निरंतर 7 तारीख तक रहेगा। 7 तारीख को हमारा रासलीला का समापन होगा और फूलों की होली का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 8-9 तारीख को हमारा स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। फिर उसके बाद हमारा एक स्थानीय कवि सम्मेलन मुशायरा है, जो लोकल लोग हमारे शायर और कवि लोग हैं, काफ़ी लोग कई वर्षों से वंचित रह जाते हैं अपनी शायरी पढ़ने के लिए, तो हमने एक स्थानीय ये कार्यक्रम रख दिया है। उसके बाद हमारी जवाबी कव्वाली है, उसमें भी बहुत अच्छे कलाकार आ रहे हैं। फिर हमारा ये कवि सम्मेलन है, अखिल भारतीय बड़ा कवि सम्मेलन है। फिर उसके बाद में कुल हिंद मुशायरे का आयोजन है, और फिर एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम है जो लोकल है, और उसके बाद हमारा 15 तारीख को अंतिम कार्यक्रम होगा, जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, जो लखनऊ के और दिल्ली के कलाकार इस मंच पर आ रहे हैं, और उसी दिन मेले का हमारे समापन हो जाएगा। सर, दर्शक और जानना चाहते हैं, हर वर्ष आप लोगों के द्वारा जो दंगल का प्रोग्राम किया जाता है, क्या इस वर्ष भी होगा?
जी जी 4 तारीख से दंगल हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश के जाने माने बाबा लाली जैसे लोग पहलवान आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा लहरपुर रोड पे हमारी एक नगर पंचायत की भूमि है, जहाँ पे महिलाओं का एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। उसी प्रांगण में दंगल का आयोजन किया जा रहा है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी। जी जी जी। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कुछ जानकारियाँ देनी चाहिए। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस प्रशासन अपनी समस्त ड्यूटियां लगा दी हैं मेले के अंदर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। और हमारे जो मेले के प्रभारी हैं एसडीएम साहब कुमार चंद्र बाबू जी ने, और हमारे एसओ साहब हरगांव थाने के, और जो अपना लोकल पुलिस प्रशासन है और बाहर के भी लोग इस मेले में ड्यूटी लगाए हैं। और मुझे विश्वास है, पूर्णतया विश्वास है कि पुलिस प्रशासन जो है बहुत सख्ती के साथ मेले को कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ताकि हमारे मेले की सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, हमारे मेले में किसी प्रकार की कोई भी वाद विवाद, कोई भी चोरी, कोई भी अनहोनी हमारे मेले में न होने पाए, ये मैं प्रशासन से अनुरोध भी करता हूँ। अनुरोध करते हैं। तो ये हमारे साथ में सुभाष जोशी जी थे, जो पूर्व सभासद हैं। आज भी इनका उतना ही सहयोग है जो पहले करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी भारी भूमिका के साथ ये मंच पर हैं और मंच का संचालन पूरी तरीके से सुभाष जोशी जी करते रहेंगे। मैं सीधी तस्वीरें इस मंच की दिखाने का प्रयास फिर एक बार करूंगा, क्योंकि इसी मंच पर सारे प्रोग्राम होते हैं जो मेले को लेकर के प्रोग्राम किए जाते हैं। वो प्रोग्राम पूरी तरीके से इसी मंच पे किए जाते हैं। इस मंच को पूरी तरीके से सजाने का प्रयास किया जा रहा है, सजाया भी गया है। और पंडाल की अगर हम बात करें तो पंडाल भी काफ़ी दूर में लगाया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अगले वर्षों से इस वर्ष आई हैं, जो जगह को लेकर के थोड़ी शार्टेज ज़रूर है, लेकिन मेला बेहतर तरीके से किया जा रहा है। मैं उपद्रवियों से एक बार मैं फिर कह दूं, अगर किसी भी प्रकार के कोई भी उपद्रवी मेले में प्रवेश करता है तो एक बार सोच ले, समझ ले, क्योंकि पुलिस प्रशासन, कुछ पुलिस प्रशासन यूनिफॉर्म में वर्दी में नज़र आएगी, कुछ पुलिस प्रशासन सिविल वर्दी में भी नज़र आएगी, जो उपद्रवियों की नज़रों में नहीं आएगी और वो पकड़ा जरूर जाएगा। मैं निवेदन करूंगा सभी मेले में आने वाले दर्शकों से कि मेला आपका है, आप मेले में अपने मेले की तरह देखते रहिए और आकर के इस मेले को बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करें। इसी मंच पर खड़े होकर तस्वीर दिखाने का यही मकसद था कि आप लोग बेहतर मेला समझकर बेहतर मेले को बनाने के लिए हरगांव तीर्थ पर, सूरजकुंड तीर्थ गौरी शंकर बाबा के दरबार पर ज़रूर आएँ। 1 माह का मेला यहाँ पे संचालित किया जा रहा है। 26 तारीख से आज के दिन यहाँ मेले का उद्घाटन है। जैसे जोशी साहब ने बताया है, मेले का उद्घाटन है। कई महान भाव जैसे कि राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही जी भी यहाँ पे पधार रहे हैं। शायद एसडीएम साहब भी यहाँ पे, डीएम साहब भी आ जाएं, जिलाधिकारी जी हमारे वो भी यहाँ पे आ जाएं। क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है, उस हिसाब से मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सीधी तस्वीरें कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर के मैं दिखा रहा था। आप देख रहे थे फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। शुक्रिया।